ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? अनस्टेबल सब्सटेंस विच हैज़ हाई एनर्जी एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ट्रांजिशन स्टेट ऐसी स्टेट होती है कि जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जिसकी एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर जैसे कि मैंने पीछे समझाया था कि यहाँ पर ये है, ये रिएक्शन पाथ है, ये क्या है? ये रिएक्शन पाथ है और ये एनर्जी है। ये एनर्जी है, ये रिएक्शन पाथ है और ये वाली क्या है? ये एनर्जी है। ठीक है ना। मैंने कहा था कि जब रिएक्टेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिएक्टेंट है, ये क्या है? ये रिएक्टेंट है। ठीक है, इस रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, यहाँ पर ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है? ज़्यादा है, जबकि प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो गई है? कम हो गई है। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है? यहाँ पर ये कौन सा रिएक्शन है? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कि जिसमें रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा थी। जब इसने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करवाया उस दौरान इसने एनर्जी को खारिज किया, और एनर्जी खारिज करने की वजह से चेंज इन एंथैल्पी किस में आ गई? नेगेटिव साइन में आ गई। तो ये क्या है? ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और ये यहाँ पर इसके ऊपर करके, ये इधर करके बन रही होती है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या फिर ट्रांजिशन स्टेट। इधर करके ट्रांजिशन स्टेट बन रही होती है, जिसकी एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से ज़्यादा होती है। ये क्या है? ये ट्रांजिशन स्टेट है, या फिर आप इसे नाम दे सकते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का भी नाम दे सकते हैं। यानी कि सबसे पहले तो यहाँ पर मैं ये जो सा है, यानी कि मैंने पीछे भी समझाया था कि ये रिएक्टेंट है, ये ए रिएक्टेंट है। जब ये बी रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ए रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। ये ए रिएक्टेंट है, इसके ये भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये बी रिएक्टेंट है, बी रिएक्टेंट के भी बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो जाएंगे और नए बॉन्ड प्रोड्यूस होंगे ए रिएक्टेंट ए एटम और बी एटम के दरमियान, दूसरे मॉलिक्यूल के बी एटम के दरमियान। और इस तरीके से एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाएगी, ए और बी, फिर प्लस यहाँ पर भी ए और बी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाएगी। ये दो प्रोडक्ट्स बन गई। ठीक है ना। ये जो उनसे बीच में स्टेट आई है इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और यही वाली ये जो उनसी ट्रांजिशन स्टेट है ये ऊपर बन रही होती है। ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना, ये इसकी डेफिनेशन है। ये अनस्टेबल सब्सटेंस होती है कि जो जिसमें बॉन्ड ब्रेकेज हो रही है, रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं और न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहे होते हैं। किसमें? ट्रांजिशन स्टेट के अंदर। ट्रांजिशन स्टेट की डेफिनेशन क्या है? अनस्टेबल सब्सटेंस विच हैज़ हाई एनर्जी, जिसकी एनर्जी क्या होती है? हाई होती है। ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मुकाबले में जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, इज़ कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। समझ आ गई आपको? ये था। अब फिर उसके बाद आगे की बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पर ये जो सा ये था एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ग्राफ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ग्राफ था। इसी तरीके से मैं यहाँ पर एंडोथर्मिक ग्राफ के लिए ग्राफ भी बना देता हूँ। एंडोथर्मिक में क्या होता है? एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होती है? एंडोथर्मिक में क्या होता है? एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट की एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होती है, और जब ये प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, ये लो, ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गई, यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन गई है, ये प्रोडक्ट बन गया, यहाँ पर ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गई है। यहाँ पर एंडोथर्मिक ग्राफ के अंदर ये क्या है? ये एनर्जी है। ये ऊपर क्या है? ये एनर्जी है। और ये क्या है? ये रिएक्शन पाथ है। ये क्या है? ये रिएक्शन पाथ। ठीक है। प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है? कम होती है। रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है। रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में बनाया है, लेकिन इस दौरान एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। ठीक है ना। एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो गई है? बढ़ गई है। प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है? बढ़ी हुई है, जबकि रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है? कम है। अब फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो सा रिएक्टेंट है इसकी एनर्जी क्या है? प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है? ज़्यादा है। ये देखिए, जब रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी? बढ़ गई है।
क्यों बढ़ गया? क्योंकि इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। जब एनर्जी की एब्जॉर्बेंस होती है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से चेंज इन एंथैल्पी का साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पर करके इधर करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या फिर ट्रांजिशन स्टेट प्रोड्यूस होगी। वो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है ना। यही वाली ट्रांजिशन स्टेट होती है, ठीक है ना। और ये भी मेरी बात याद रखना कि यहाँ पर ये एंडोथर्मिक है, ये एंडोथर्मिक है, ये एंडोथर्मिक का ग्राफ है, ये एक्सोथर्मिक का ग्राफ। इन दोनों ग्राफ में जोन सी रिएक्शन पाथ प्रोड्यूस हो रहा है, इस रिएक्शन पाथ के ऊपर, इस रिएक्शन पाथ के बिल्कुल ऊपर जाना है। वहाँ पर एक अनस्टेबल सब्सटेंस प्रोड्यूस होगी। उस अनस्टेबल सब्सटेंस की एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है ना। उस अनस्टेबल सब्सटेंस को हम नाम देंगे ट्रांजिशन स्टेट का, और फिर उसके बाद ट्रांजिशन स्टेट का नाम दे देंगे, ठीक है ना। और क्या है इसमें? ये एंडोथर्मिक का ग्राफ था, ये एक्सोथर्मिक का ग्राफ था, ये मैंने समझा दिया। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।